एग्जाम्पल के साथ में ही सोल्व होते हैं। बाकी आपके पास उसमें दिया था कि आपको क्या करना है कि इनको निम्न में हल कीजिए एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप क्रॉस लगा लो, आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब मैं एग्जाम्पल कराऊं तो उसके साथ में एग्जाम्पल ही हो जाएंगे, ये क्वेश्चन आपका कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो 3 में क्या है, दो संख्या याद कीजिए जिनका योग कितना है, 27 है। दो संख्या याद करनी है और जिनका योग कितना है, 27 है। आगे बात समझ, यानी ये दो हैं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। माना एक संख्या कितनी है, x है। एक संख्या कितनी है बेटा, x है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो इसको दो तरह से कर सकता हूं, आपके टीचर ने अगर दूसरा कराया तो आप दूसरी संख्या को क्या मान सकते हो, y मान सकते हो। क्या मान सकते हो, y मान सकते हो। लेकिन मैं क्या कि थोड़ा सा शॉर्ट भी हो जाए और नंबर भी ना कटे और टाइम भी बच जाए, तो उसके अकॉर्डिंग अब मैं एक चीज बताता हूं आपको। आपके पास क्या है, कोई a था और एक b था। एक कौन था, a था, और एक कौन था, b था। इन दोनों के पास कितने रुपए थे, 27 रुपए। कितने रुपए थे, योग का मतलब यही तो होता है कि दोनों के पास, योग का मतलब क्या हो गया, दोनों के पास कितना था, 27 रुपए थे। अब ये कह रहा है कि मैंने ए के पास, ए ने क्या किया, उसमें से 15 रुपए ले लिए। ए ने कितने रुपए लिए, 15 रुपए ले लिए। तो आप बताओ बी के पास कितने रुपए होंगे, बी के पास कितने होंगे, 27 माइनस 15। कितने होंगे, 27 माइनस 15। तो जो भी आपके पास बचेगा, कितने बचे, 12 रुपए। सही है। ऐसे ही देखो इसको भी समझते हैं। ए के पास कितने रुपए हैं, ले लिया ए ने, x रुपए ले लिए। दोनों के पास कितने थे, 27 रुपए थे। कितने थे, ए और बी के पास टोटल 27 रुपए हैं। ए के पास, ए ने उसमें से कितने रुपए ले लिए, x रुपए ले लिए। तो बी के पास कितने बचे, 27 माइनस x। क्योंकि 15 लिए तो माइनस क्या कर दिया मैंने, 15 कर दिया। x रुपए ले रहा है तो मैंने माइनस क्या कर दिया, x कर दिया। बात समझ में आ गई। तो देखो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x। क्यों लिखा, समझा दिया। ठीक है, अब क्या करें, और गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है बेटा, 182। एकदम सिंपल तरीके से बेटा। आप तो जिस भी एक्सरसाइज में आपको दिक्कत है मेरे को कमेंट में बताओ, और अभी स्क्रीन पे वैसे भी मैं नंबर दे दूंगा, तो उस पर क्या क्या आप व्हाट्सएप पे भी ये चीज शेयर कर सकते हो मेरे को कि सर ये क्वेश्चन, जब भी आपको, जब तक आपकी एग्जाम नहीं होगी तब तक मैं और मैम आपके साथ है। आप कभी भी व्हाट्सएप करो, कभी भी कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपको दिक्कत हो आप करो, आपको उसका रिप्लाई सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है बेटा, 182। अब एक बात देखो कि आपके पास दोनों संख्याएं कौन सी है, एक तो ये है और एक ये है। इनका गुणनफल, यानी इनका गुणनफल का मतलब क्या हो गया, इनका क्या करना है, मेरे को गुणा करना है। कर देता हूं, x और ये आ जाएगा 27 माइनस x गुणा में। ठीक है, इक्वल टू कितना है, 182। गुणा करता हूं तो कितना आएगा अंदर, 27x माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। देखो आपको अगर ये क्वेश्चन माइनस से भी सोल्व हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का हमेशा ध्यान में रखना है। जहां तक पॉसिबल हो सके, जहां तक संभावना हो, आप एक्स स्क्वायर को प्लस का रखो। तो देखो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। यहां पे प्लस का कौन है, 182। अब देखो यहां से मैं 27 को उधर ले गया, माइनस का हो गया, एक्स स्क्वायर को ले गया, प्लस का हो गया। तो इधर मेरे पास क्या बचा, 0। भाई यहां तो कुछ बचा ही नहीं, तो मैं क्या लिख दूंगा, 0। अब इसके गुणनखंड करने। अब बात ये आती है कि सर ये गुणनखंड ही तो होते हैं कि बड़े आ गए। देखो आपको गुणनखंड की शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, कोई भी करना हो और मैं पढ़ाऊंगा उसमें हर क्वेश्चन में आपको ये चीज समझाऊंगा
कि जब भी आपको गुणनखंड करना हो तो उसके लिए देखो आपके किसके वर्ग याद होना चाहिए, 10 का कितना होता है 100, 20 का कितना होता है 400, 30 का कितना होता है 900, 40 का कितना होता है 1600, 50 का कितना होता है 2500, भाई 5 पंजो 25, 2 जीरो लगा दो, स्क्वायर है तो 60 का कितना होता है 3600, यानी आपका यहां तक ही है लगभग। तो 10 का वर्ग कितना है 100, 20 का कितना है 400, 30 का कितना है 900, 40 का कितना है 1600, 50 का कितना है 2500, 60 का कितना है 3600। आपको सारे गुणनखंड आ गए 10th क्लास के। कैसे, देखो आपके पास क्या है, गुणनखंड कर रहे हैं तो बाह्य पदों को गुणा तो पक्का ही करेंगे, बाह्य पदों को गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 182 अक्स स्क्वायर। अब एक चीज बताओ मेरे को, 182 किसके बीच में आता है, इन दोनों के वर्ग के बीच में आता है कि नहीं आता? ये शॉर्ट ट्रिक अगर कहोगे तो मैं वैसे भी समझा दूंगा, क्वेश्चन में समझा ही रहा हूं, फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे को बताना, मैं वैसे भी मतलब थोड़ा टाइम बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक्स देने वाला हूं, जिससे आप जो भी कैलकुलेशन करो, गुणा भाग जो भी करो फटाफट हो जाए, आपको पेन कॉपी की जरूरत ना पड़े। अब देखो आपके पास 182 100 के बाद में आता है और 400 से पहले आता है, दोनों के वर्ग में देखो आ गया, तो मतलब मेरा जो वर्ग है, जो गुणनखंड है, वो किसके बीच में छिपा हुआ है 10 और 20 के बीच में। किसके बीच में 10 और 20 के बीच में, राइट। अब यहां पे देखो कि आपको कितना है 27 अक्स, क्या चाहिए आपको 182, क्या चाहिए 182, 11 से चालू हो जाते हैं, 11 12 कितना होंगे 2 और 1 3 23, नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, क्योंकि पहले डिजिट को इकाई अंक को गुणा करेंगे 2 एकम 2, ठीक है। दूसरा देखो 12 13, तो 12 13 में पहले इकाई अंक को गुणा करके देखो अपने दिमाग में, बाद में जोड़ना, 3 दूनी 6, जबकि मेरे को तो इकाई अंक कितना चाहिए 2, यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मैं आगे चलता हूं 13 14। अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो उसके बाद में ये आ जाएगा, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, ये मैं समझा रहा हूं कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक आए जिससे आप किसी भी संख्या का गुणा कर सको, जिससे आपको पता रहे कि वो संख्या किसके बीच में है, ठीक है। तो 13 और 14 को करूंगा तो 4 3 12, 4 3 12 हो गया ना, इसका मतलब ये संभावना हो सकती है। अगर ये संभावना हो सकती है तो इसके साथ में एक शॉर्ट ट्रिक और देखो, अब 13 14 हो गया, अब मेरे पास सर ये भी तो है 17 और 18, 8 नहीं 16 और 17, सॉरी 16 और 17, 7 6 की 42, सर 2 तो यहां पर भी आएगा, तो मेरे को क्या पता चलेगा कि 13 और 14 17 और 16। देखो एक तो सीधा देसी जुगाड़ है कि आप इनको जोड़ के देखो, ये 27 होते हैं, ये 27 नहीं होंगे, ये कितने हैं 33 होंगे, ये कितने होते हैं 27, एक तो ऐसे पता लग जाता है। दूसरा देखो आपको 5 वाला याद होना चाहिए, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 15 का वर्ग कितना होता है 225, 25 का वर्ग कितना होता है 625, 35 का वर्ग कितना होता है 1225, 45 का वर्ग कितना होता है 2025, 55 का वर्ग कितना होता है 3025। सर आपने तो याद कर रखे हैं, नहीं भाई याद नहीं कर रखे, ये तो आपको 2 मिनट में आपको भी आ सकते हैं। कैसे, देखो आपके पास क्या, मान लो कि आप 15 का निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो 15 का, तो 5 का वर्ग लिख दो, 25 पक्का ही लिख दो, कितना है 25। एक के बाद में कौन सी संख्या आती है 2, एक को 2 से गुणा करो, 2 एकम 2, यानी 15 का वर्ग कितना होगा 225। पहले मैं ये थोड़ा सा पहले ये समझा देता हूं, 225 देखो 182 से छोटा है, यानी आपके पास 15 से जो छोटी संख्या है वही आपका क्या होगा गुणनखंड होगा। अब यहाँ पे देखो 225, अगर 25 की बात करूं मैं, 25 की बात करूं तो 5 का कितना हो जाएगा 25, 2 के बाद में कौन सी संख्या है 3, तो 2 3 6, कितना आ गया 625। आगे बात करते हैं, जैसे मैं नॉर्मल समझाता हूं 45 का, किसका निकालना आपको 45 का वर्ग करना है, तो क्या आ गया 5 पंजो 25, 4 के बाद में कौन सी संख्या आती है 5, 4 के बाद में कौन सी आती है 5, 4 पंजो 20, तो 45 का वर्ग कितना हो गया 20 25। तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये किसके पास में होगा गुणनखंड, हर जुगाड़ होता है इनका, ठीक है। अब तीसरा, अगर मान लो कि मैं निकालना हूं सर 95 का बताओ, कितने का बताऊं 95 का, तो कोई बड़ी बात नहीं,
95 5 पंजो 25, 9 के बाद में कौन आता है 10, 9 के बाद में कौन आता है 10, तो 10 निमा 90, यानी 95 का वर्ग कितना हो गया 90 25। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट। तो ऐसे आप क्या करोगे 10 और 20 से यहाँ तक याद करके ये पता करोगे कि किसके बीच में, फिर दो संख्याएं बनेंगी हमेशा गुणनखंड में, तो इससे पता लगा लोगे बीच वाली से कि कौन सी से बन रहा है वो। अब देखो मैं यहाँ पे करता हूँ x², क्या बना है यहाँ पे 13 और 14, बड़े के आगे क्या लगाना है माइनस का, यानी माइनस का 14x। अब देखो माइनस का 14x, लेकिन माइनस का तो मेरे को कितना चाहिए 27 का, यानी दूसरी संख्या भी मेरे को किसकी चाहिए माइनस की, तो माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। यहाँ पे देखो x कॉमन आ गया तो क्या बचा x माइनस 14। सर अब दिक्कत यह आती है कि इसमें से कॉमन कैसे निकालो। बेटा आपको वो टेंशन नहीं लेनी कि कॉमन क्या आएगा, आपको तो ये देखना है कि इस ब्रैकेट में सबसे पहले क्या बचा अक्स बचा, तो इस अक्स को अकेला कर दो, इसके साथ में कौन है 13 है, 13 ही कॉमन ले लो, माइनस तो आएगा ही आएगा, 13 कॉमन आ गया, आप ऐसे के ऐसे लिख देना नो प्रॉब्लम है, आ गया आपके पास। अब देखो आपके पास इसमें से कॉमन क्या रहा है x माइनस 14 और ये क्या रहा है x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये आपका यहां तक कंप्लीट हो गया। देखो अब आपके पास क्या आ गया x माइनस 14 बराबर 0, दूसरा आ गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया x बराबर 14 और एक आ गया x बराबर 13। ये याद कर लेना किसी का भी, लेकिन ये बेटा आपके पास 105 तक आगे के भी मैं समझा दूंगा, लेकिन वहां तक आप कर सकते हो, बाकी आपके 95 से ऊपर नहीं है 10वीं क्लास में। तो अगर मान लो 85 की बात करें, 85 का स्क्वायर तो आप बिना देखे बता सकते हो, बिना पेन के, 5 में जो 25 और 8 के बाद में कौन आता है 9, 8 निमा 72, यानी 72 25 आएगा इसका वर्ग, नो प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो संख्या आ गई, तो पहली एक संख्या क्या होगी, एक संख्या जो हमने मानी थी, एक संख्या x बराबर कितनी होगी 13, छोटी ले लो चाहे बड़ी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरी संख्या क्या होगी बेटा, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस 13, यानी कितनी आएगी 14। तो पहली संख्या कितनी है 13 है, दूसरी संख्या कितनी है 14 है।